हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम रियली सॉरी। मैं ये 3-4 दिनों से कहाँ गायब थी। मैंने बताया था कम्युनिटी में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए मुझे आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। एंड यू नो व्हाट, मैं 3 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो हो सकता है आज का पार्ट थोड़ा छोटा हो, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। कल से पक्का मैं अपडेट करूँगी, क्योंकि अब मुझे कहीं जाना नहीं है। सो एंड सेकंड, जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है मेरा लाइफ से रिलेटेड, उसका आंसर आपको कल का वीडियो में मिल जाएगा। एंड अभी भी कुछ क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा कम क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप इस वीडियो में पूछ लीजिए। कल का वीडियो में सारा क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मैं आपका वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। 3 दिन से कहाँ गायब था एंड अभी आकर के ये बकवास कर दिया। तो चलो छोड़ो, हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो प्यारा सा अजान था, मतलब हमारा वांगची, उसने सबके सामने हॉल में बोल दिया था कि वो विंग के बेबी से प्रेग्नेंट है। एंड विंग वॉज लाइक, ये कब हुआ एंड मैंने ये सब कब कर दिया। वहाँ पूरा रूम में साइलेंस था, एकदम साइलेंस। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। कोई कुछ बोले भी कैसे? आशा ने उनको बोलने के लायक तो छोड़ा हो। सबसे पहले जो होश में आया वो थी मैडम लान। मैडम लान वांगजी के पास आया एंड उसके शोल्डर्स को टाइटली पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, अजान क्या बोल रहे हो? अभी भी अजान रो रहा था। उसने रोते हुए कहा, मदर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गड़बड़ कर दी। मैं विंग का बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। आई नो आप सब यकीन नहीं करोगे, बट ये सच है। अब विंग भी अपना होश में आया। उसने कहा, रिडिकुलस, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई स्वेयर। बट अंकल लानक्रुएन, वो तो आसान की बात पे बिल्कुल कन्विंस नहीं थे। उन्होंने कहा, आसान ये सब क्या बकवास है, झूठ बोलना बंद करो। आसान ने कहा, नहीं अंकल, आप झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप विश्वास तो कीजिए मेरा। अब उससे रोते रोते हिचकी आने लगी थी। उसकी ऐसी बुरी हालत देख करके सबको उस पर बहुत ज़्यादा होता है ना, एक कि हमें किसी पे दया आ जाती है। तो वैसा लग रहा था उन्हें कि बेचारा उनका बच्चा कितना ज़्यादा ट्रबल में है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है। सिजन को विंग पर बहुत गुस्सा आया। उसने विंग का कॉलर पकड़ लिया और कहा, तुम ब्रैट, तुम्हें हमने कब से यहाँ रखा हुआ है? जब तुम सड़क पे थे तब से अंकल तुम्हें यहाँ लेके आए हैं, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया एंड तुमने हमें ये सलाह दिया है मेरे भाई के साथ? छी, मुझे तुमसे घिन आ रही है। उसने ऐसा कहते हुए विंग को धक्का दे दिया और विंग जाके सीधा फ्लोर पे गिर गया। विंग ने कहा, व्हाट द हेल सिचन, तुम्हें ऐसा सच में लगता है? मैंने उसे हमेशा अपना ब्रदर की तरह ट्रीट किया है एंड यू कांट से लाइक दिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बिलीव करो मेरा। सिचन ने कहा, तुम्हारा बिलीव करूं? और मेरा भाई, वो झूठ बोल रहा है, वो प्योर इनोसेंट सोल है विंग। मुझे कुछ भी पता नहीं था इस बारे में कि मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। शेम ऑन यू विंग, शेम ऑन यू। सिजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आसान उनका भाई है एंड वो आसान का बिलीव ना करे तो कैसे ना करे? एंड वो कितना इनोसेंट चाइल्ड है, अगर वो बोल रहा है तो वो झूठ कैसे बोल सकता है? एंड इतना बड़ा बात, ऐसा नहीं कि उनको विंग पर भरोसा नहीं है, लेकिन अभी उनका इमोशंस, मतलब उनका प्यार अपना भाई के लिए उन पर हावी है, तो वो कुछ सोचना और समझना नहीं चाहते। वहाँ का माहौल बहुत गर्म था। मिंग्याओ ने पहले ही अपने मम्मी पापा को वहाँ से भेज दिया था एंड वो खुद जाने वाला था, बट उसको समझ आया कि उसे थोड़ा बोलना चाहिए। तो उसने वांगजी के पास गया एंड कहा, देखो, तुम्हें जो कहना है सोच समझ के कहना। इसकी वजह से एक अल्फ़ा का लाइफ बर्बाद हो सकता है एंड तुम जानते हो कि वो ऐसा नहीं करेगा। अगर उसे ऐसा करना होता तो वो इतना खुश नहीं होता मुझे सीचन के साथ देखने के बाद। ऐसा बोलकर मिंग्याओ वहाँ से चला गया। वांगजी को कुछ समझ नहीं आया। उसे तो इतना समझ आ रहा था कि उसे कुछ भी करके सबको कन्विंस करना होगा, तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने कहा, सच में मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर, और मैं क्यों शान काका के बारे में ऐसा बोलूँगा?
अब वो इनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो जानता है अज़ान कितना ज़्यादा इनोसेंट है, पर उसका ये हरकतें वो इनके बर्दाश्त के बाहर था। वो अपना जगह से खड़ा हुआ एंड उसने अज़ान का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने कहा, तुम कहना चाहते हो ये बेबी मेरा है ना? अज़ान बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि उसने वुइंग का ऐसा रूप, इतना गुस्सा वाला रूप कभी नहीं देखा। वुइंग हमेशा उसके साथ में पोलाइट रहता है, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करता है, प्यार करता है, पर अभी तो ये कुछ और ही है जो वो देख पा रहा है। उसने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो तुम साबित क्या करना चाहते हो? विंग ने कहा, वेरी गुड, अच्छा ट्रेनिंग दिया है। तुम्हें ये सब किसने बोला है बोलने के लिए? जल्दी बोलो अज़ान। वही ना अज़ान का शोल्डर्स को टाइटली पकड़ लिया था, बहुत ज़्यादा टाइटली, इतना टाइटली कि वांगजी को भी दर्द हो रहा था। उसने कहा, शान का मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ लीव मी। वही ने कहा, अच्छा तुम्हें तब दर्द नहीं हुआ था जब मैंने कुछ किया होगा तुम्हारे साथ में? सबको बताओ ये बेबी तुम्हारे पास कैसे आया? अज़ान ने कहा, जैसे आता वैसे ही आया, और कैसे आएगा? वो इनको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। उसने अज़ान को छोड़ा और वहाँ से पैर पटकते हुए बाहर चला गया एंड बाकी सब अज़ान को देख रहे थे। लानकुरन ने अज़ान को हक किया एंड कहा कि तुम सच बोल रहे हो? अज़ान ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ अंकल, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं क्यों सियान काका के बारे में झूठ बोलूँगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो लानकुरन ने वांगजी को वहीं सोफे पर बिठाया, उसको पानी दिया एंड कहा, पानी का ग्लास दिया और कहा, ठीक है तो फिर हम तुम्हारी जांच कराएंगे। वांगजी का जो पानी वो पी रहा था उसने बाहर ही थूक दिया, इतनी उसे उसको झटका लगा, उसे खांसी आ गई। सिचन ने वांगजी का पीठ सहलाते हुए कहा, अज़ान तुम ठीक तो हो ना? लानकुरन ने कहा, हम इस बेबी का टेस्ट कराएंगे, ये वाकई हुइंग का है या नहीं। अज़ान वॉज लाइक, ये क्या हो गया? जो सोचा था उससे कुछ उल्टा ही हो गया। उसने कहा तुरंत ही, अंकल आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आप आपका नेफ्यू पे शक कर रहे हो? आप मुझ पर बिलीव नहीं करते हो? वो और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा। सिचन ने वांगजी को हक किया एंड कहा, अंकल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो झूठ नहीं बोल रहा है एंड टेस्ट कराने का मतलब है कि हम उस पर शक कर रहे हैं। हम उस पर शक नहीं कर रहे हैं, वो जो बोल रहा है वो सच है। सिचन ने अज़ान का जो फेस है उसको अपने हाथों में लिया एंड कहा, माय लिटिल बेबी, माय एंजल, अब तुम क्या चाहते हो बताओ? अज़ान ने कहा, मुझे मैंने सुना है कि अगर कोई ओमेगा प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसे उस अल्फा से शादी करना पड़ता है ना ब्रदर? सिचन ने कहा, ऐसी बात नहीं है अज़ान, तुम अगर नहीं करना चाहते तो उस वुशान से तुम्हें दूर रहना चाहिए। ये पहली बार था जब अज़ान के सामने सिचन ने विंग को वुशान बोला हो, वरना हमेशा वो आशन बोलता है। तो अभी अज़ान और भी ज़्यादा डर गया था कि उसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है, उसे ऐसा समझ आ रहा था। उसने सिचन से कहा, नहीं ब्रदर, मैं कैसे किसी और के साथ जा सकता हूँ? अब मैं शान काका के अलावा किसी के साथ नहीं जाऊँगा, मुझे उनसे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। लानकुरन को तो बहुत कुछ समझ आ रहा था। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इस बेबी को अडॉप्ट करा देंगे, तुम्हें ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में नहीं घुसेड़ेंगे। आशन ने जो किया है उसे भूल जाएंगे। आशा ने कहा, ऐसे कैसे अंकल? आप मेरा बारे में नहीं सोच रहे हो, आपको बस शान काका है, मतलब आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही रहूं? आपको पता है ना लोग मुझे कैसे देखेंगे जब उनके पता चलेगा? लानकुरन ने कहा, कोई पता नहीं चलेगा, हम लोग बताएंगे ही नहीं। सिचन तुम भी मत बताना, एंड मैं आशन से बोल दूंगा, वो भी किसी को नहीं बताएगा, फैमिली में कोई किसी को नहीं बताएगा। एंड आया वो हमारे घर में एक फैमिली मेम्बर बनने वाला है, तो वो भी हमसे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। तुम जाके आराम करो, हम कल चलेंगे एबॉर्शन के लिए। वांगजी हक्का बक्का होकर के अपने अंकल की तरफ देख रहा था। उसने अपने अंकल का पैरों में गिर गया और कहा, नहीं अंकल, मैं इसे रखना चाहता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा एबॉर्शन के लिए। मैं विंग को पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसे दिल से पसंद करता हूँ।
अंकल ने अब वांगजी की तरफ देखा एंड कहा, तुम्हारा उससे शादी तभी होगा जब तुम सब कुछ सच सच बकोगे। बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो? वांगजी का पूरा फेस सफ़ेद पड़ गया था, एकदम सफ़ेद, जैसे कि उसकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी जाने वाली हो। उसने तुरंत कहा, नहीं अंकल, मैं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अंकल लानकुरन ने एक शाय किया एंड कहा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहे थे। वो वहाँ से उठ के चले गए एंड सिचन वांगजी को लेकर उसका रूम में आया। उसने वांगजी को बेड पे बिठाया एंड कहा, आसान, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तुम उस भूषण से दूर ही रहो। जब वो तुम्हारे साथ ऐसे खेल सकता है तो पता नहीं अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो वो क्या करेगा। वांगजी ने कहा, नहीं ब्रदर, शनगवा को हम बचपन से जानते हैं, वो ऐसे नहीं है। सिचन ने कहा, बचपन से तो मैं भी उसे जानता हूँ, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे पीठ पीछे तुम्हारे साथ। छी, नहीं आसान, मैं तुम्हें उसके साथ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। वो कितना बड़ा ब्रेड है कि मुझे आज पता चल गया है। आसान ने कहा, नहीं ब्रदर, आप जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो सिचन ने चिल्लाते हुए कहा, तो कैसा है बताओ तुम? उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया और तुम बोल रहे हो कि वो अच्छा इंसान है? कैसे अच्छा है, बताओ मुझे। आसान ने कहा, आप मेरा उसे शादी करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है। आसान 3 दिन तक बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया एंड वुइंग 3 दिन तक घर भी नहीं आया। वो अपना मदर फादर के घर चला गया था, उसका मदर फादर वहाँ चला गया था। उसका मदर फादर के घर पे भी उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ किया गया एंड हमेशा वुइंग बोल रहा था, मुझसे कोई बात मत करो, मुझे किसी से बात नहीं करना है। वो ना तो हाँ बोल रहा था कि हाँ उसका बेबी है वांगजी का टमी में, एंड ना बोल रहा था कि नहीं उसका बेबी नहीं है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो किसी से बात ही नहीं कर रहा था। वो जब यहाँ से वी हाउस गया, वी मैंसन में जाने के बाद उसने खुद को ही लॉक कर लिया था एक रूम में। वो किसी से बात नहीं कर रहा था एंड उसने भी कुछ भी नहीं खाया था 3 दिन से। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, कंफ्यूज था एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इन 3 दिनों में उसने अपना रूम का लगभग पूरा सामान तोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था। उसके रूम में कहीं भी खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। कहीं कांच पड़ा हुआ था, कहीं कुछ टूटा पड़ा था, कहीं कुछ टूटा पड़ा था, कहीं पे किताबें बिखरी हुई थी एंड कभी कभी वुइंग यहाँ आता था तो उसके कपड़े भी यहाँ ही थे, तो वो भी यहीं वहीं इधर उधर पड़े हुए थे। वुइंग को खुद का कोई होश नहीं था एंड इन 3 दिनों में उसने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। वैसे वो बहुत कम ड्रिंक करता है, जब वो लान हाउस में नहीं होता है, लान फैमिली से दूर होता है, तब वो ड्रिंक करता है। लेकिन अभी उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसका कमरे में हमेशा ही बहुत सारा जो है वाइन रहता है, उसने बहुत सारा वाइन पी लिया था एंड वो धुत पड़ा था नशे में एंड वो बड़बड़ा जा रहा था, आसान तुमने सही नहीं किया, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करूँ तुम्हारा, मुझे गुस्सा भी आ रहा है और तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ अब। वो बस बड़बड़ाया जा रहा था ऐसे ही एंड 3 दिन से जो बी का वल है वो बाहर था एंड वो बार बार गेट नॉक करके जा रहे थे, बट विंग 3 दिन से बाहर ही नहीं आया था। दूसरी तरफ आसान, उसने भी रूम में खुद को लॉक कर लिया था एंड वो एक ही जिद पे आ रहा था कि उसे विंग से शादी करनी है, वो इस बेबी को कैरी करना चाहता है। तो मजबूरन अब सबको यही डिसीजन लेना पड़ा। लान फैमिली वांगजी के साथ में वी फैमिली में गया एंड उन्होंने वी चांगसे और चांगसे सरन से बात की इस बारे में। चांगसे सरन ने बताया कि विंग ने 3 दिन से खुद को रूम में लॉक करके रखा है। वांगजी ने कहा कि वो जाके देखे, पर सबने मना किया, बट वांगजी का सुनने का कोई मन नहीं था, मतलब वांगजी कहाँ सुनने वाला है। वांगजी ने जिद किया एंड सबको उसकी जिद के आगे हार मानना ही पड़ा एंड ऑफ कोर्स वांगजी को पता है विंग का रूम कहाँ है। वो वहाँ गया एंड उसने नॉक किया, अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। देन वांगजी ने कहा, शान गगा आप अंदर हो, उसे धीरे से कहा, पर अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो उसने अगेन डोर को नॉक किया एंड कहा, शान गगा। अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसने 3rd टाइम बोला, शान गगा। अब वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था एंड इस बार गेट खुल गया और वो अंदर चला गया। उसने अंदर जाके जो देखा उसके तो तोते ही उड़ गए। अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा ही गर्म था, ऐसा लग रहा था। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जैसे ही आसान अंदर आया उसने डोर को बंद कर दिया अंदर से ही
एंड उसने आजान को दीवार में पुश किया, उसके एकदम करीब आके बोला, तो तुम कह रहे हो ये बच्चा मेरा है ना? वांगजी की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। उसने विंग को थोड़ा दूर हटाने की कोशिश करते हुए कहा, शान का आप बट उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। विंग उसके बहुत ज़्यादा करीब था एंड विंग से स्ट्रांगली वाइन की बहुत ज़्यादा, अल्कोहल की बहुत ज़्यादा ही स्मेल आ रही थी, जो कि वांगजी के लिए टॉलरेट करना इम्पॉसिबल था। उसने कहा, शान का आपका स्मेल बहुत बहुत ज़्यादा। वही ने कहा, बहुत ज़्यादा क्या मैं उस दिन भी नशे में था जब मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया? वांगजी ने कहा, आपने क्या किया? वही ने कहा, ओह तो तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या किया है? जिससे ऐसा कहते हुए उसने वांगजी का स्टमक पे अपना हाथ रखा और कहा, ये तुम्हारा स्टमक में है? वो ये सब चीज़ें वांगजी का ईयर्स में विस्पर कर रहा था एंड वांगजी शिवर कर उठा। उसने विंग का ये रूप आज से पहले कभी भी नहीं देखा। विंग उसके साथ कितना ज़्यादा चेयरफुल रहता है एंड ये उसका डार्क साइड है जो वांगजी को देखने को मिल रहा है। एंड वो खुद से कह रहा था, कुछ नहीं है, जस्ट शान काका ड्रंक है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, होश में होते तो वो ऐसा कभी नहीं करते। उसने शान काका को तो थोड़ा धक्का दिया एंड कहा, शान काका होश में आइए, मैं आसान हूँ। वही ने हंसते हुए कहा, आसान? मुझे पता है तुम आसान हो, मुझे पता है तुम आसान हो, हाँ पता है मुझे। ऐसे वो एक ही बात को रिपीट किए जा रहा था। आसान ने कहा, आप होश में नहीं हो? वही ने कहा, हाँ होश में, मैं होश में नहीं हूँ। हसान, तुमने जो किया है ना, उसके बाद मैं होश में आ भी नहीं सकता। खैर तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे देखने के लिए आए हो या कुछ और बात है? आसान ने कहा डरते हुए। कहा, वो सब लोग नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वही ने कहा, सब लोग? तो मतलब तुमने सबको मना लिया? गुड। तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, ये मुझे आज पता चला है, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा डर्टी ट्रिक भी खेल सकते हो। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे आके बोल देते, और नहीं, तुमने तो कोई और रास्ता ही अपना लिया। खैर तुम चलो, मैं नीचे आ ही जाता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। ऐसे कहते हुए उसने डोर को ओपन कर दिया एंड वांगजी को हल्के से पुश किया बाहर की तरफ एंड वांगजी चला भी गया, क्योंकि अब वो इस रूम में नहीं रुक सकता। वो जैसे ही बाहर आया, विंग ने दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया एंड आजान को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। वो वहाँ से लगभग भागते हुए नीचे आया एंड सब लोगों ने देखा कि आजान भागते हुए नीचे आ रहा था। सब लोग खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? आजान ने कहा, कुछ नहीं, वो आ रहे हैं, वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। वो ऐसे हाँप रहा था एंड वो आकर के सोफे पे बैठ गया। अभी भी वो हाँप रहा था। सिचन ने कहा, उसने कुछ किया है? बोलो, अभी मैं उसको जाके खबर लेता हूँ। वांगजी ने अपना ब्रदर का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं ब्रदर, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बस थोड़ा परेशान है। सिचन ने कहा, परेशान तो हम लोग हैं उसकी वजह से, परेशान तुम हो उसकी वजह से। वो किस चीज़ के लिए परेशान है? उन लोगों को ऐसा ही बात चलता रहा, बस फैमिली के बारे में एंड उन लोगों के बारे में। लैन फैमिली ने बताया कि वांगजी जो है वो इनसे शादी करना चाहता है एंड वी फैमिली कैसे मना कर दे, जबकि वी फैमिली को भी पता है कि उनका बेटे ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसका बेटे का ऐसा हाल हो गया है। बट फिर भी वो आसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वी फैमिली भी आसान से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। वो रेजिस्ट नहीं कर पाया एंड आसान खुद का चेकअप कराने के लिए भी रेडी नहीं है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? उन्हें उन दोनों का शादी कराना ही पड़ेगा। तो वो लोग मान गए। उन्होंने कहा कि वो विंग से बात करेंगे। थोड़ी देर में विंग नीचे आया। वो बहुत ज़्यादा टल्ली था, नशे में बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था, बट अभी वो बात लेके आया था। वो थोड़ा होश में लग रहा था। वो आकर के वहीं बैठ गया। उसे अभी भी अल्कोहल का स्मेल आ रहा था, क्योंकि वो इतने दिनों से नशे में डूबा हुआ है, तो ऑफकोर्स उसका बॉडी स्मेल करेगा ही, पर थोड़ा कम आ रहा था, इतना नहीं जितना उस रूम में वांगजी को आया था। सबने उससे पूछा कि उससे पूछा नहीं, डायरेक्ट उससे बताया कि उसे आसान से शादी करना ही है। लान कुरैन तो पूछ रहा था, आशन क्या तुम ये शादी करना चाहते हो? विंग ने एक सैड स्माइल किया एंड कहा, अंकल
अगर मैं मना करूँ तो क्या आप लोग मान जाओगे? ये सुनकर लानकुन बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि ये बात तो है, अगर विंग मना भी करे तो वो उसे फ़ोर्स करेंगे, क्योंकि आज़ान बिल्कुल भी ऐसा बच्चा नहीं है जो समझाने से मान जाए। 3 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसी वजह से आज ही उसे कुछ खिलाया गया है, वो भी ये कहते हुए कि वो विंग से बात करेंगे एंड पक्का ही उसका शादी करा देंगे। उन दोनों का शादी तय हो जाता है एंड उन दोनों का शादी तय होने के बाद में वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बट विंग के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। वांग जी को थोड़ा डर भी लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। शादी तय होने के बाद से विंग ने ड्रिंक करना छोड़ दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग को ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत नहीं है। विंग ने उस दिन ज़्यादा पी ली थी, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान था, गुस्सा था, अलग अलग इमोशंस से डील कर रहा था, इसलिए बस उसने पी ली थी। बट अभी तो वो होश में है, तो वो क्यों ऐसा करेगा। वो अपना काम कर रहा था, अपना जो बिज़नेस है उसको करता था, जो वी कॉरपोरेशन है उसका बिज़नेस था उसको संभाल रहा था। उसका एज वैसे 22 है, तो ऑफ कोर्स वो बिज़नेस संभाल रहा है एंड इसके साथ में वो थोड़ा पढ़ भी लेता था, थोड़ा बहुत स्टडी कर लेता था। उसका स्टडी अभी पूरा नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन हो चुका है, बट फिर भी वो पढ़ता है अभी भी। उनका शादी लगभग 1 हफ़्ते बाद था एंड जब उनका शादी का डे फिक्स हुआ था तब वांग जी बहुत खुश था, लेकिन जब से डे नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे वांग जी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में ले रहा था एंड सिचन इस बात को समझ रहा था। तो सिचन पूछ रहा था, वांग जी क्या हुआ, तुम्हें शादी नहीं करना है तो अभी मना कर दो। तुम शादी के बिल्कुल 1 मिनट पहले भी रिफ्यूज़ कर सकते हो। डोंट वरी, तुम्हारा ब्रदर है संभालने के लिए सब कुछ। सिचन तो लगभग पागल हो चुका था अपना भाई के प्यार में। उसे अपना दोस्त का हालत दिख ही नहीं रहा था कि उसका दोस्त का हालत कैसा है। सिचन को छोड़कर ये सब कुछ चीज़ें जो है सबको दिख रहा था, मतलब चिंगेंजन को, मैडम लान को, लान क्रेन को, सबको दिख रहा था। वी चांग से जंक्शन सरन सबको दिख रहा था, एकदम मेंग्याओ को तक दिख रहा था कि ये सब जो है किया धरा आसान का है एंड जो प्रेगनेंसी है वो आसान ने शायद विंग को जो है ड्रंक करके करा लिया है, शायद वो लोग यही समझ रहे थे। एंड इस सब में विंग का कोई गलती नहीं है, उसे तो घसीटा गया है इस सब में। एंड विंग का कोई रिएक्शन नहीं था, पहले वो जितना ज़्यादा चेयरफुल था अभी उतना ज़्यादा ही साइलेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था। किसी से बात नहीं करना, किसी के साथ घूमना फिरना नहीं, किसी का कॉल भी अटेंड नहीं करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना एंड वो इस 1 हफ्ते में एक बार भी वांग जी से मिलने के लिए नहीं आया था। इससे पता चल रहा था कि विंग कितना ज़्यादा गुस्से में है एंड कितना ज़्यादा नाराज़ है। वांग जी को ये सोच सोच के और भी ज़्यादा डर लग रहा था। फाइनली उसका शादी वाला डे आ गया। शादी वाले दिन वो रूम में रेडी हो रहा था, हुसैन उसके साथ में था। हुसैन, मेंग्याओ दोनों वहीं थे। जब मेंग्याओ थोड़ा काम से बाहर गया तब हुसैन ने पूछा, एक बात बताओ कि तुम सच में उसके बेबी से प्रेग्नेंट हो? वांग जी ने तुरंत कहा, हाँ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता है? हुसैन ने कहा, तुम मुझे ये बताओ प्रेग्नेंट होते कैसे हैं? मेरे ब्रदर ने मुझे कभी परमिशन नहीं दिया ये सब जानने का। तुम्हें पता है ना, जब तक ओमेगास का शादी नहीं होता उन्हें परमिशन नहीं होता है ये चीज़ ये जानने का। जिसमें मुझे पता है कि अल्फ़ा और ओमेगा किस करते हैं लिप्स पर, उसके आगे क्या होता है? वांग जी ने कहा, उसके आगे जो होता है तुम्हें तुम्हारी शादी में पता चल जाएगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और इतने में ही मेंग्याओ गया, तो हुसैन ने भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, क्योंकि वो मेंग्याओ के सामने कैसे कुछ पूछ सकता है। मेंग्याओ से उसकी ज़्यादा बनती नहीं है, बट आसान के साथ में मेंग्याओ की थोड़ी बहुत बनने लगी थी। जब से आसान को पता चला था कि मेंग्याओ ने उसके ब्रदर को सिलेक्ट किया है, विंग को नहीं, तब से। वांग जी को रेडी करते हुए मेंग्याओ ने कहा, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। then मेंग्याओ ने अपना पॉकेट से एक बॉक्स निकाला एंड उसमें से एक चेन निकाला। उस चेन में हार्ट बना हुआ था, हार्ट बना हुआ एक लॉकेट था एंड वांग जी ने कहा कि ये क्या है? तो मिंग्याओ ने कहा, आप खुद ही देख लीजिए। ऐसा कहते हुए उसने उस लॉकेट को मिंग्याओ ने आसान के हाथ में रख दिया। आसान ने उस लॉकेट को लिया एंड देखा। उस लॉकेट के अंदर उसका एंड विंग का एक फ़ोटो था, स्माइल वाला, जिसमें वांग जी स्माइल कर रहा है एंड दूसरे फ़ोटो में विंग भी स्माइल कर रहा है। ये देख करके आसान के फेस पर भी एक स्माइल आ गया। मिंग्याओ ने कहा, क्या मैं इसे पहना दूँ? वांग जी ने हाँ में अपना सिर नोट किया। मिंग्याओ ने उस लॉकेट को पहना दिया। देन आसान ने कहा, ये आप लाए हैं? मिंग्याओ ने कहा, डिलीवर्ड तो मैंने ही किया है, बट सेंडर कोई और है।
तो वांगची को कुछ समझ नहीं आया। सेंडर डिलीवर और इतने में ही सिचन आ गया। उसने कहा कि अब वांगजी को चलना है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जो भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड क्या लगता है आपको, क्या वांगजी सच में प्रेग्नेंट है, वो भी वुइंग का बेबी से? एंड वुइंग इतना गुस्सा क्यों है अगर वांगजी प्रेग्नेंट है भी तो? जो भी आपको लगता हो कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, याद दिला दूँ, मुझसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका मन में हो आज पूछ लेना, क्योंकि कल मैं वीडियो बनाऊँगी तो कल के बाद तो आप पूछोगे तो मैं कमेंट में आंसर करूँगी इन वीडियो में ही। सो क्वेश्चन थोड़ा कम है तो थोड़ा और पूछ ही लेना, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आपका पुअर ऑथर का रिक्वेस्ट है। एंड अगेन मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ इतना लेट होने के लिए। खैर, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।